बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इशूज़। आज जो लीगल इशू डिस्कस करेंगे वो ये है कि प्रॉपर्टी मेन हमारे जो केसेस होते हैं वकला के, उसके अंदर ज़्यादातर केसेस जो सिविल नेचर के केसेस हैं, बल्कि क्रिमिनल केसेस के पीछे भी जो बेस होती है वो प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी, ये ज़मीन मेरी थी, वो तुम्हारी, ऐसे वैसे थोड़ी सी कब्ज़ा कर लिया, खींच ली, फायर हो गया, बंदा मर गया, ज़ख्मी हो गए, FIRs हो गई। तो क्रिमिनल केसेस के पीछे भी लड़ाई ज़मीन की होती है। आज का हमारा टॉपिक है ज़मीन से रिलेटेड कि इस वक्त जो महंगाई का दौर है जनाब, तो उसमें प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ किस तरफ को जा रही हैं। आपको प्रॉपर्टी परचेज़ करनी चाहिए, इस इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए इस बिज़नेस में, ये नहीं करनी चाहिए, कैसे साजगार हालात हैं या नहीं, इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। कि हमारे क्लाइंट्स भी आते हैं, जनाब रजिस्ट्री करवानी है, हमने फ़लाँ करना है, हमने ये देखिए डिस्प्यूट है। तो बहुत सा एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। पाकिस्तान के अंदर सीधी सादी बात नहीं है कि पैसे दो और प्रॉपर्टी ले लो। पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ बाद दफ़ा राइज़ हो जाती हैं और बंदा परेशान होता है। ढेर सारी परेशानियाँ जो आपको मुतवक्के हैं वो आ जाएं, वो अलग बात है। इटसेल्फ प्रॉपर्टी जो आप बाय करना चाह रहे हैं, कोई दुकान, प्लाट, कोई ऐसा मकान लेना चाह रहे हैं, उसके अंदर भी आजकल रिस्क चल रहा है। रिस्क क्यों चल रहा है? क्यों आपको प्रॉपर्टी जो आप बाय कर रहे हैं उसमें लोग अवॉइड कर रहे हैं? जो तो प्रॉपर्टी का कारोबार कर रहे हैं सीरियस होके, उनको पता है कि प्रॉपर्टी के कारोबार में आजकल बहुत मंदा जा रहा है, हालात अच्छे नहीं हैं, प्रॉपर्टी बायर नहीं मिल रहा, ख़रीदार नहीं मिल रहे। तो सेलर मिल रहे हैं, लोग बेचना तो चाहते हैं अपनी प्रॉपर्टी को, लेकिन ख़रीदार नहीं मिल रहे। उसकी रीज़न क्या है? क्यों ख़रीदार नहीं मिल रहे? ख़रीदार भी बड़े बड़े समझदार होते हैं, कुछ बोले भाले भी होते हैं, कुछ बड़े समझदार भी होते हैं, इसलिए नहीं मिल रहे। अनसर्टेनिटी, एक तो मुल्क के अंदर बहरान है मुख्तलिफ़ किस्म के, मुआशी बहरान, सियासी बहरान। तो ये जब मुआशी बहरान आता है या सियासी बहरान आता है, इनकी वजह से फिर ओवरऑल इफ़ेक्ट होता है। इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी है, उसके ऊपर भी इफ़ेक्ट होगा। अब ये जो प्रॉपर्टी आप बाय करना चाह रहे हैं, प्लॉट, मकान, दुकान, लोग क्यों नहीं ख़रीदना चाह रहे? बेचने वाले भी, बाज़ बेचने वाले वो भी रिलक्टेंट हैं। उसकी रीज़न ये है, जो प्रॉपर्टी मैंने 1 करोड़ में परचेज़ की है, 2, 4, 6 महीने पहले की थी, साल पहले की थी, 1 करोड़ रुपये की मैंने प्रॉपर्टी परचेज़ की। अब जब मैंने परचेज़ की 1 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी, उस वक्त डॉलर का रेट क्या था? पेट्रोल कितने का मिल रहा था? अब पेट्रोल मिल रहा था 110 रुपये का जब मैंने प्रॉपर्टी परचेज़ की थी। अब पेट्रोल मिल रहा है 300 के करीब पहुंच गया। अब 100 रुपया कहाँ और 300, 3 गुना हमारा पैसा जो है डी वैल्यू हो गया। हमारे पास 300 रुपया होता था, हम उसका 3 लीटर पेट्रोल ले लेते थे। अब हमारे पास 300 रुपया है तो हम एक लीटर पेट्रोल लेंगे। पैसे की वैल्यू ही नहीं रही। जब पैसे की वैल्यू नहीं ना रही, प्रॉपर्टी तो वही है, मकान जो मैंने परचेज़ किया था वो सेम है, उसमें मटेरियल सारा वही है, जगह भी उतनी। अब होना ये चाहिए था, 1 करोड़ का मकान मैंने परचेज़ किया, उस वक्त तो 1 करोड़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, 1 करोड़ का बहुत कुछ आ जाता था। आजकल 1 करोड़ का आना कुछ नहीं है, आजकल 3 करोड़ का वो कुछ आना है। तो इस मकान को 3 करोड़ रुपए में अगर मैं बेचूं, 1 करोड़ का मैंने ख़रीदा था, 3 करोड़ रुपए में ये मकान मैं बेच देता हूं, तो मैंने कुछ नहीं कमाया। मेरा 1 करोड़ जो है 1 करोड़ ही रहा, क्योंकि पैसा डीवैल्यू हो चुका है ना। अब ये चीज़ है, बुनियादी फैक्टर जो है, इसको लेके अब बेचने वाला भी परेशान है कि कैसे बेचूं। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 3 करोड़ की भी बिके, पैसा इतना डी वैल्यू हुआ है तो मुझे कुछ भी नहीं हाथ आएगा, नुकसान ही है। दूसरी तरफ जब ये उसूल है कि जब ख़रीदार बहुत ज़्यादा हो ना, चीज़ कम हो, ख़रीदार बहुत ज़्यादा हो, फिर भी वो चीज़ की वैल्यू ऊपर चली जाती है। अब कॉमन मैन जो है, कोई दिहाड़ीदार है, कोई जनाब सरकारी मुलाजम है, कोई 50,000 60,000 सैलरी वाले बंदे हैं, थोड़े थोड़े करके पैसे जमा करते हैं, जमाओ प्लॉट लेते हैं, जमाओ छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। अब ये सारे ही लोग जितने भी थे ना, इनका हुआ क्या,
अब ये परेशान है। एक बंदा जिसकी सैलरी थी जनाब 50,000, वही सेम चीज़ समझिए, 50,000 इसकी सैलरी थी, फ्यूल डलवाता था 100 रुपये का, अब 300 का डलवा रहा है फ्यूल। 100 की बजाय 300 का फ्यूल डलवा रहा है, 3 गुना। और सैलरी 50,000 थी, वो 55,000 हो गई है। 50,000 से 1.5 लाख जाती तो कुछ ना मिलता, इसे लेवल ही रहता, जैसा पहले था वैसे ही रहता। लेकिन इसकी सैलरी 50,000 से 1.5 लाख पे जाने की बजाय 50,000 से 60,000 पे चली गई है, या 55,000 पे चली गई है, या 50 पे रह गई है। और अखराजात 3 गुना बढ़ गए हैं। अखराजात, चीज़ें वही हैं, फ्यूल उतना ही डलवाता है लेकिन 3 गुना पैसे पे करता है। आप देखिए बिजली का बिल है 3 गुना आना शुरू, कंज्यूम उतनी ही करता है, 3 गुना बिल आना शुरू। अब ये लोग पिस गए जिनकी सैलरी को 3 गुना बढ़ाया नहीं गया और महंगाई 3 गुना कर दी गई है। ये लोग ना सेविंग हो रही है, ना, जब सेविंग नहीं हो रही तो ये कहाँ से परचेज करेंगे। ये सारे बायर जो थे ना, ये सारे गायब हो गए अचानक, बायर मिल ही नहीं रहा। तो बायर ज़्यादा होंगे, चीज़ कम होगी तो वैल्यू अप होगी। अब बायर गायब हो गए सारे, तो चीज़ डी वैल्यू को लेने वाला ही नहीं है। चंद लोग हैं नखरे करते हैं, हालांकि बेचने वाला ये चाह रहा है कि मेरी प्रॉपर्टी जो मैंने बाय की थी, खरीदी थी, ये 3 गुना वैल्यू पे बिके तो मुझे कुछ भी नहीं मिलना, फिर भी ये इसकी ख्वाहिश है कि 3 गुना पे बिके। वो जिस वैल्यू पे इसने ली थी उस वैल्यू पे लेने के लिए भी तैयार नहीं है कोई, बायर कम है, कंपटीशन नहीं है। इन हालात में फिर लोग परेशान हैं। जिसने प्रॉपर्टी खरीदी हुई है वो भी परेशान है, कोई लेने वाला नहीं है। जो बेचना चाह रहा है, खरीदी हुई है बेचना चाह रहा है तो परेशान है। लेने वाले इस तरह परेशान है, पैसा ही नहीं है। जिसके पास पैसा है वो रिस्क नहीं लेना चाह रहा, पता नहीं क्या बनना है पाकिस्तान में। तो ये सूरत हाल, इस सूरत हाल में 2 राह निकलती हैं। एक राह ये है कि प्रॉपर्टी के ऊपर क्राइसिस आया हुआ है, हमेशा नहीं रहना, ये क्राइसिस फॉर द टाइम बीइंग है, ये ख़त्म हो जाएगा। क्राइसिस आया हुआ है, प्रॉपर्टी को कोई पूछ नहीं रहा। आप इस मौसम में प्रॉपर्टी परचेज कर लें, ठंडे दिमाग से बैठ जाएं। वो जो होता था ना, दिहाड़ियाँ लग जाती थी, इधर से प्रॉपर्टी खरीदी है, कल जहाँ एडवांस दिया है, कल उधर तो इधर, आज इधर कल उधर, आज इधर कल, वो चक्कर ख़त्म हो गया। अब अगर कोई प्रॉपर्टी बाय कर रहा है, उसको ठंडे दिमाग से प्रॉपर्टी बाय करके और सो जाना है। हालात कुछ सेटल होंगे, उसके बाद लोग इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि हमारा पैसा डीप, अभी लोग इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पा रहे कि हमारा पैसा कितना डी वैल्यू हो चुका है। डॉलर जो 100 रुपये का था 300 का हो चुका है। लोग इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जब महंगाई होगी, हर चीज़ 3 गुना पे लेना आदत बन जाएगी, समझ जाएंगे कि पैसे का कुछ नहीं आता, करोड़ रुपया बड़ी चीज़ नहीं होती, ये समझ में आ जाएगी, फिर लोग देंगे। प्रॉपर्टी में ख़रीदते हुए उनको हेजिटेशन दूर हो जाएगी, लेकिन उसके लिए वक्त लगेगा। अब ये बुरे वक्त हैं, इन बुरे हालात में आप प्रॉपर्टी ख़रीदें, कुछ वक्त के बाद जब हालात अच्छे हो जाएंगे, सेल करें, तो आपको खातर का नफ़ा हो सकता है। एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको बाय कर लें। बाय नहीं करने वाली बात ये है कि आपको आजकल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करना। वो ये है कि वो जो आपको शौक़ चढ़ा हुआ है ना, प्रॉपर्टी खरीदी बेची और दिहाड़ियाँ लग रही हैं, और वो काम नहीं होना। तो जो शॉर्ट टर्म के लिए करना चाह रहे हैं वो ना करें, उनके लिए इसमें नुकसान है। प्रॉपर्टी लेके बैठे रहोगे, साल लगते हैं हालात दुरुस्त होते हो, फिर 1.5 साल 2 साल कितना अरसा लगता है, तो फिर आप उतनी देर आपको सब्र करना पड़ेगा। तो आप जल्दी अगर करना चाहते हैं तो इसमें इन्वेस्ट ना कीजिए, कोई और कारोबार कीजिए, कोई आप प्रोडक्ट बनानी शुरू कर दीजिए, ताकि कोई कारखाना लगा लीजिए, ताकि आपका सिस्टम जो है वो जल्दी चलना शुरू हो जाए। उम्मीद है आपने प्रॉपर्टी के ऊपर जो क्राइसिस आए हुए हैं इस वक्त, इनकी अंदर की कहानी क्या कुछ ना कुछ जान लिया होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।